हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पशुपति व्रत करने जा रहे हैं तो ये उत्तम होगा कि आप पशुपति व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पशुपतिनाथ की कहानी बताने जा रहे हैं, जो आप सभी शिव भक्तों को प्रसन्नता का प्रदान करने वाला है। तो पशुपतिनाथ देवाधिदेव महादेव का ही एक स्वरूप है, जो इस जगत के समस्त जीवों के स्वामी कहलाते हैं। नेपाल के काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित पशुपतिनाथ का मंदिर महादेव के इसी स्वरूप को समर्पित है, स्थापित है। पशुपतिनाथ लिंग विग्रह में 4 दिशाओं में 4 मुख तथा 5वां मुख ऊपर की तरफ है। प्रत्येक मुखाकृति के बाएं हाथ में कमंडल तथा दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला है। शिवलिंग में बने प्रत्येक मुख भगवान शिव के अलग अलग गुण को बताता है। पहला मुख अघोर मुख कहलाता है, जो दक्षिण दिशा की ओर है। पूर्व दिशा की ओर बना मुख को तत्पुरुष कहलाता है। उत्तम मुख अर्धनारीश्वर रूप से जाना जाता है। पश्चिम मुख को सधोजात कहा जाता है तथा ऊपर की तरफ बने मुख को ईशान मुख के नाम से पुकारा जाता है। भगवान शिव का ये निराकार मुख है, जो कि श्रेष्ठ माना गया है। तो इस तरह आपको पशुपतिनाथ भगवान के मुख के बारे में बताए हैं, जो कि चारों दिशाओं में और एक ऊपर की तरफ है। तो अब हम चलिए पशुपतिनाथ व्रत का जो कथा का विधि है वो कैसे आपको श्रवण करना है वो बताते हैं। तो शिव महापुराण में पशुपतिनाथ महादेव को 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल नहीं किया गया है, परंतु शिव महापुराण के ही 391 श्लोक में पशुपतिनाथ के इस चतुर्मुखी लिंग का वर्णन ज्योतिर्लिंग के समान ही किया गया है। पशुपति व्रत की कथा पढ़ने या सुनने के पहले आप किसी साफ आसन पर बैठ जाएं। यदि आपके पास कोई पुष्प या अक्षत हो तो उसे अपने हथेलियों में रख ले। उसके बाद पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण कर कथा का पाठ करें। तो पशुपति व्रत की कथा का पाठ पूरा करने के बाद उस पुष्प या अक्षत को अपने मंदिर में स्थापित भगवान के ऊपर समर्पित कर दें। पशुपति व्रत की कथा जो भी नर नारी पशुपतिनाथ भगवान का व्रत धारण कर पशुपति व्रत की कथा का स्मरण करता है, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होते देर नहीं लगती है तथा उसके सारे पापों का अंत हो जाता है और वह शिव का अत्यधिक प्रिय बन जाता है। पशुपति व्रत की कथा में पशुपतिनाथ के प्रकट की 3 अलग अलग कहानियाँ का संग्रह है। तो चलिए अब हम पशुपतिनाथ की इन 3 कहानियों का रसास्वादन करते हैं। तो हम आपको पहली कहानी पहले स्टार्ट करते हैं सुनाना। तो स्कंद पुराण और हिमवत खंड में पशुपति व्रत की कथा का ये दृष्टांत विशेष रूप से मिलता है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर कैलाश और काशी नगरी छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृग स्थली चले आए, जो वर्तमान में नेपाल देश कहलाता है। यहाँ आकर भगवान शिव 3 सिंह वाले मृग अर्थात चिंकारा का रूप धारण कर ध्यान निद्रा में लीन हो गए। भगवान शिव को इस प्रकार अनुपस्थित देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को चिंता हुई और वे भगवान शिव की ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते जब वे इस सुंदर मृग स्थली में पहुँचे तो उन्होंने एक दिव्यमान और मोहक 3 सिंह वाले मृग को विचरण करते देखा। देखते ही भगवान ब्रह्मा ने अपनी योग विद्या से शिव जी को पहचान लिया। शिव जी, जो कि चिंकारा के रूप में विचरण कर रहे थे, अपने हाथ वापस ले जाने हेतु भगवान ब्रह्मा ने मृग के सिंह को पकड़ने का प्रयास किया। उसके बाद शिव जी ने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सिंह के 4 टुकड़े हो धरती पर गिर गए। इसके बाद ही भगवान शिव चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो
कि पशुपतिनाथ कहलाएं, तो प्रेम से बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। तो अब हम आपको पशुपतिनाथ भगवान की दूसरी कथा सुनाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में पशुपतिनाथ के विषय में एक और कथा का वर्णन मिलता है जो कि महाभारत काल से संबंधित है, जिसके अनुसार पशुपति व्रत की कथा ये है कि महाभारत युद्ध में पांडवों को अपने ही गुरुओं एवं संगे संबंधियों का वध करना पड़ा था, जिस कारण भगवान शिव पांडवों से नाराज हो गए थे। ये देख श्री कृष्ण ने पांडवों को भगवान शिव को मनाने की सलाह दी। उसके बाद पांडवों भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते गुप्त काशी, जहाँ भगवान शिव निवास कर रहे थे, वहाँ पहुँच गए। पांडवों को अपने पास आते देख भगवान शिव वहाँ से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। भोलेनाथ का पीछा करते करते पांडव वहाँ भी पहुँच गए। तब भगवान शिव भैंसे का रूप धारण कर एक भैंसे के झुंड में शामिल हो गए। उन भैंसों की झुंड में से जब पांडवों ने फिर से उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव इसी रूप में धरती में समाने लगे। तभी भीम ने भैंस रूप धारण किए हुए शिव जी को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की कोशिश के बावजूद भी भैंस के पीठ को छोड़ बाकी उनके सारे अंग धरती में समा गया, परंतु पांडवों की भक्ति को देखकर शिव जी प्रकट हुए और पांडवों के सारे पापों से मुक्त कर दिया। भगवान शिव के भैंस रूप का यही पीठ अर्थात कुल्हा केदारनाथ महादेव कहलाए और धरती के जिस स्थान से भैंसे का मुख निकला था वहाँ भगवान शिव पशुपतिनाथ के रूप में प्रकट हुए। तो प्रेम से बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। तो इस तरह से हम आपको दो कथा पशुपतिनाथ व्रत का सुना चुके हैं। तीसरी और अंतिम कथा आप सुनेंगे। तो भगवान पशुपतिनाथ की तीसरी कथा का वर्णन नेपाल महात्म्य में मिलती है, जिसके अनुसार वर्तमान में नेपाल के क्षेत्र में नित्यानंद नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के पास एक गाय थी जो प्रतिदिन एक टीले पर जाती थी और अपने थानों से स्वयं ही दूध बहाकर आ जाती थी। कुछ समय पश्चात नित्यानंद नाम के उस ब्राह्मण को महादेव ने स्वप्न में दर्शन दिए और उस स्थान के बारे में बताया जहां उसकी गाय प्रतिदिन दूध बहाकर आ जाती थी। भगवान के आदेश पे ही उस जगह की खुदाई की गई, जिसके उपरांत भगवान शिव के चतुर्मुखी दिव्य लिंग की प्राप्ति हुई। तभी से भगवान शिव यहाँ पशुपतिनाथ के रूप में स्थापित हो गए। बताते चले कि यहाँ स्थापित शिवलिंग विशेष प्रकार के धातुओं से बना है जो काले रंग का है। ऐसी मान्यता है कि ये शिवलिंग पारस पत्थर की तरह ही चमत्कारी है। तो कैसी लगी आपको पशुपतिनाथ व्रत की कथा से संबंधित ये जानकारी? हमने यहाँ आपको पशुपति व्रत कथा की विधि तथा पशुपतिनाथ के प्रकट के 3 अलग अलग कहानियाँ पशुपति व्रत की कथा के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पशुपतिनाथ व्रत से जुड़ी अगर आपके मन में किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऑलरेडी हम अपने चैनल पर पशुपतिनाथ व्रत कैसे करनी है, सुबह की पूजन कैसे करनी है, शाम की पूजन कैसे करनी है, उद्यापन कैसे करनी है, इसकी थाली कैसे लगाएं, यानी पशुपतिनाथ व्रत की सारी आपको डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाकर हम अपने चैनल पर डाल दिए, आपको मिल जाएगी। तो अगर आप पशुपतिनाथ व्रत करने के सोच रहे हैं तो चैनल पर विजिट करके वो सारे वीडियो निकाल कर देख कर आप कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।